हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप कि एसएससी सीजीएल 2022 क्लियर करने का जो जज्बा है आपके अंदर बहुत ऊंचा होगा। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पायरेंट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने शुरू किया है, अभी तैयारियां शुरू करने वाले हैं, उनके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किन बुक्स की आपको हेल्प लेनी है प्रिपरेशन करने में, यानी कि बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी सीजीएल 2022। यहाँ हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, टियर 1 हो, टियर 2 हो, हर एक चीज के बारे में। और यहाँ मैं ये एश्योर करना चाहूंगा कि इन बुक्स को अगर आप हेल्प लेते हैं प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में, तो आपको किसी भी कोर्स या किसी एजुकेटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने सेल्फ स्टडी से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला, जो भी बुक मैं आपको बता रहा हूं, लाइक मान लीजिए मैंने आपको बोला मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। आपका सवाल होगा कि भैया राकेश यादव की बुक नहीं ले सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जो भी बुक मैं आपको बता रहा हूं जो कि किसी एक चीज पे डेडिकेटेड है, किसी एक चीज पे बेस्ड है, सेम उसी चीज पे बेस्ड उतनी ही पॉपुलर कोई और बुक भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। आपको मन है राकेश यादव लेने का तो आप वो ले लीजिए, किरण लेने का मन है तो ये ले लीजिए। लेकिन मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं, मेरे सजेशन अगर आप मांग रहे हैं, तो मैं आपको अपना सजेशन बता रहा हूं इस वीडियो में। दूसरी बात, ये जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसी बुक लिस्ट को एक टॉपर भी फॉलो करता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी फॉलो करता है और एक ऐसा स्टूडेंट भी फॉलो करता है जो कि एग्जाम में फेल हो जाता है। जो चीज इन तीनों को डिफरेंशिएट करती है वो होती है इनका पढ़ने का तरीका, उनका पढ़ने का अप्रोच। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कितना थॉरोली पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उन बुक्स को कैसे आपको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप भी एग्जाम क्लियर करें, फिर ड्रीम पोस्ट लेके जाएं, इसके बारे में हम लोग तब एग्जैक्टली बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम लोग अपना ध्यान बुक लिस्ट पर ही सीमित रखेंगे। और तीसरी बात कि जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक बुक्स हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स होती हैं। रेफरेंस बुक्स क्या होती है दोस्तों? जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बेस्ड होती हैं। लाइक मान लीजिए इंग्लिश में मेरा एक जो क्लोज टेस्ट होता है वो मेरा वीक है, उसको अगर मुझे इंप्रूव करना है तो मुझे किसी रेफरेंस बुक्स का हेल्प लेना होगा। तो उसके लिए वो सेट ऑफ बुक्स अलग होती हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है। उन बुक्स के बारे में हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको इन सारे बेसिक बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जब आप डिस्कवर करेंगे कि ये टॉपिक मेरा पर्टिकुलर वीक है, इसको मुझे इंप्रूव करना है, तब आपको रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेनी है, जिसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो कहां से प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो मैथ्स के लिए जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोर्स है वो है ये किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स। काफ़ी मोटी है ये बुक। 1999 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स में मिलाकर, वो सारे इसमें कंपाइल किए हुए हैं। चैप्टर वाइज है ये बुक। और वैसे तो ये हिंदी में है ये पर्टिकुलर बुक, और आपको इंग्लिश वर्जन भी इसका मिल जाएगा काफ़ी आराम से। बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कूपन मिलेगा जिसमें आप टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बुक में ना पहले एक कमी हुआ करती थी। इस बुक के सॉल्यूशन को लेकर हम लोग काफी कंसर्न थे कि सॉल्यूशन है वो डिटेल सॉल्यूशन रहता है, बेसिक सॉल्यूशन रहता है, इसलिए बहुत लोग इसको फॉलो करने से पहले थोड़ा हिचकते थे, स्पेशली जिनको ट्रिक्स वगैरह सीखना होता था। लेकिन अब किरण ने गिमिक कर दिया है कि उन्होंने इसमें ट्रिक्स भी इंक्लूड कर दिया। जो सॉल्यूशन है वो काफी चेंज हो गया है, और अब इसका जो स्टैंडर्ड इस बुक का वो बहुत ऊपर चला गया है। तो अब जो कॉम्पिटिशन इसको दे रहे थे बाकी पब्लिकेशन की, राकेश यादव वगैरह पे लोग कंफ्यूज होते थे कि इसमें सॉल्यूशन अच्छा है, तो इसका भी सॉल्यूशन अब काफी इंप्रूव हो गया है। प्लस कंपाइलेशन तो इसकी जैसे और किसी की नहीं है, चाहे वो दिशा हो या राकेश यादव पब्लिकेशन हो। तो मेरी ये फेवरेट बुक रही है हमेशा से। हाँ, अगर आप कोई और बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर वाइज करके हैं। हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, जितने भी तरह क्वेश्चन आए हैं सारे कंपाइल किए हुए हैं, उसमें भी टाइप वाइज बांटा हुआ है। तो क्या होता है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बुक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप कंप्लीट प्रैक्टिस पे अगर आप आ गए हो, लर्निंग अभी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट जब आपको प्रैक्टिस करना है, तो जो सेट वाइज आती है ना जो बुक्स, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन ज्यादा पॉपुलर किरण की दोनों बुक्स आती है, ये चैप्टर वाइज भी आती है और सेट वाइज भी आती है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए भी किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। अब इसमें भी है तो इंग्लिश, लेकिन ये भी हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आती है। जो हिंदी वर्जन होगा उसमें जो सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, वो थोड़ा आपको हिंदी में मिलेगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी वहां से। और इंग्लिश वर्जन में कंप्लीट इंग्लिश होता है, क्वेश्चंस तो ऐसे भी इंग्लिश में ही रहने वाले हैं।
तो इसमें भी वही है, इसमें टॉपिक वाइज बांटा हुआ है। लाइक जो सेंटेंस में एरर फाइंड करने का जो होता है, स्पॉट द एरर, उसके सारे क्वेश्चन एक जगह पे कंपाइल किए हुए हैं। एंटोसाइनस सारे एक जगह पे कंपाइल किए हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन एक जगह पे कंपाइल किए हुए हैं। इस तरीके से टॉपिक वाइज में बांटा हुआ है, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं है। ऐसा नहीं कि नाउन के सारे क्वेश्चन एक जगह पे है, प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन एक जगह पे है, इस टाइप से नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज है। और चाहे मैंने मैथ्स की बात की या इंग्लिश की बात की, दोनों में टीयर 1 टीयर 2 के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल 1 हो, सीजीएल 2 हो, टीयर 2, सीपीओ, एमटीएस, सब कुछ। अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किरण पब्लिकेशन की जीके की ही बुक आती है, 1999 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ना वॉल्यूम इसकी काफी ज्यादा हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा हम लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ 7 साल के क्वेश्चंस वाली बुक देखें तो वो हमारे लिए फिलहाल ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी इसके कंपेरिजन में। लेकिन फिर भी किरण पब्लिकेशन की ये बुक है तो काफी कुछ हमें इससे सीखने को मिलता है कि पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, अब कैसे आ रहे हैं, कंपेयर करने का पर्सपेक्टिव मिलता है, प्लस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। लेकिन अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पैटर्न कैसा है एसएससी का, आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए पिछले 2-3 साल के ही क्वेश्चन देखना ज्यादा रिलेवेंट होता है। इतना पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है। मैथ्स इंग्लिश की बात करें तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको कर रहे हैं या फिर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो दोनों वे में ये दोनों बुक्स काफी अच्छी हैं। लेकिन इसको थोड़ा, इतनी मोटी बुक को सिर्फ पढ़ते जाना, सारे क्वेश्चन पढ़ते जाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आखिर में बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए ये बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे 1999 से लेकर अभी तक सारे क्वेश्चन आपको इसमें कंपाइल मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँ ना कि किरण वाले जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है उसमें सोल्यूशन अब काफी इंप्रूव कर दिया गया, पर्टिकुलरली मैथ्स और रीजनिंग में। और पहले के मुकाबले एरर में भी काफी कमी हो गई है। जो नई पब्लिकेशन जो छपी है उसमें एरर भी काफी कम है। अब किरण के बुक्स में ये होता है ना कि इसमें टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंपाइल किए हुए मिलते हैं, जो कि मैंने बताया कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर होता है। लेकिन सेट वाइज जो बुक्स होती हैं मुझे लगता है वो रीजनिंग और मैथ्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि रीजनिंग और मैथ्स में पिछले 3-4 साल से क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न था थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उसमें क्या है कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस को ही अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपका प्रिपरेशन मुकम्मल हो सकता है। इतनी मोटी बुक्स पढ़ने की शायद फिलहाल आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप थॉरो लर्निंग करना चाहते हैं, बिल्कुल A to Z कवर करना चाहते हैं और अभी आपके पास टाइम भी है, क्योंकि एग्जाम होने में काफी टाइम है अभी, तो मैं आपको यही बुक्स रिकमेंड करूंगा उस चीज के लिए। तो ये तो हुए ऑफलाइन रिसोर्सेज। अब कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 3-4 साल में जैसे सेट्स आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, वो ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट होंगे। तो उनके लिए आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप आराम से गूगल पे जाके फ्री में उन पेपर्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो काफी अच्छा है। प्लस कोई मॉक टेस्ट वेबसाइट अगर आप ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहां भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स हैं वो एज अ मॉक आपको दिए हुए रहते हैं। मतलब कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 के लिए फोकस करना चाहते हैं तो ये तो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं थियरी पार्ट की बात। भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पहले थ्योरी हम लोग कुछ हमारे पास होगा तब तो कुछ जानेंगे, तब तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरी के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के लिए जो आपके सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो है राकेश यादव क्लास नोट्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। उससे आपको थ्योरी अपना प्रिपेयर करना है। और भी काफी सारे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे मार्केट में काफी अच्छे टीचर्स के, उनको आप देखिए। आपको जिससे ज्यादा आपको थोड़ा बेटर लगता है, ज्यादा आप रेजोनेट कर पाते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है और जिस बुक को सबसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि क्या है कि हमें, हमारा जो पर्पस है कंपटीशन में आगे निकलने का है, और आगे निकलने से पहले सबके बराबरी में आना जरूरी है। तो जो बुक बाकी लोग पढ़ रहे हैं, अगर कंफर्टेबल हम लोग हैं थोड़ा भी, तो हम लोग भी उसी बुक को पढ़ें, ये थोड़ा ज्यादा सेंसिबल हो जाता है। दूसरी बुक मैथ्स के लिए मैं आपको कहूंगा कि एम टायरा की एक बुक आती है ट्रिक्स के लिए। अब ये जो बुक है, ये पिछले कुछ वक्त में इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल पेपर्स में, उसके लिए ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती है। लेकिन स्टिल बीइंग एन एस्पायरेंट आपके पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको आप अपने कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे ट्रिक्स है, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस इन्हीं बुक्स को देख के बनाए हुए हैं लोगों ने, ठीक है। तो मैं नहीं कहता हूं कि जितने भी ट्रिक्स हैं सारे आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आपको उसमें से लाइक 1000 ट्रिक्स हैं, आपको 7 नंबर से लेकर 14 नंबर के जो ट्रिक्स हैं वो आपको ज्यादा हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। किसी को 991 से लेकर 996 नंबर तक वाले ट्रिक्स ज्यादा बेटर लगेंगे, वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो ट्रिक्स काफी सारे हैं, किसको आप यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये बुक आपके पास होनी चाहिए, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं। और थियरी पार्ट की बात करें तो मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हैव एन ऑनलाइन कोर्स।
किसी एजुकेटर का आपको कोर्स ले लेना चाहिए, मेरा यही सजेशन है अगर आप बिगिनर हैं तो। क्योंकि अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच भी जाता है। ऐसे क्या है ना कि अगर आप किसी का कोर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे किसी लेक्चर आप पढ़ते रहते हैं, तो हमेशा आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये सफिशिएंट है कि नहीं, हमेशा आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। तो अगर आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि एक कोर्स आप ले लें। आजकल कोर्स काफी सस्ते में, काफी टॉप एजुकेटर के कोर्स काफी सस्ते में अवेलेबल है, तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा, लेकिन स्टिल अगर आपका टारगेट जल्दी सिलेबस खत्म करने का है तो फिर एजुकेटर पे आप रिलाय मत करिएगा, क्योंकि आपको तब उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। वो 5 महीने में 6 महीने में कोर्स खत्म करेगा, आप लटके रहोगे। बेस्ट वे इज डूइंग सेल्फ स्टडी। खुद से आप पढ़िए, क्लास नोट्स आपके पास है, MTARA की बुक आपके पास है, यूट्यूब फ्री वीडियोस आपके पास है, इनका मदद लेके आप खुद से सिलेबस को खत्म करें, वो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए कौन से बुक रेफर करें? सबसे पहले जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, आज भी मैं वही कहूंगा, नीतू सिंह की KD कैंपस वॉल्यूम 1 जो बुक है इंग्लिश की, वो सबसे बेस्ट है इंग्लिश के थ्योरी को इंप्रूव करने के लिए, पर्टिकुलर ग्रामेटिकल। लोग SP बख्शी का भी नाम लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों कि ग्रामेटिकल रूल्स के लिए नीतू मैम से अच्छी बुक SSC CGL के लिए और कोई बुक नहीं हो सकती है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फुल्ली आप फोकस ग्रामर के लिए उसी बुक पे करें कंप्लीट। और वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वोकैब के लिए एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो किरण की बुक मैंने आपको बताई, मैंने बुक बताई, इसमें आपको सारा वोकैब एक जगह कंपाइल मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं तब आप SP बख्शी को वोकैब के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए वो बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आराम से उसका PDF आपको मिल जाएगा, आप प्रिपेयर कर लीजिए वहां से। लेकिन ग्रामर के लिए आप याद रखिएगा नीतू मैम की बुक को ही फॉलो करना है। मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा मत करिएगा किसी एजुकेटर का आपने कोर्स ले लिया और उन्हीं का आप फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। उनका फॉलो करें या नहीं करें, वो जो रूल्स बता रहे हैं उसको आप याद करें या नहीं करें, लेकिन नीतू मैम की बुक आपकी कंप्लीट होनी बहुत जरूरी होगी, मल्टीपल टाइम्स। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि वो जो बुक है दोस्तों वो लाखों लोग पढ़ रहे हैं और उस एजुकेटर का कोर्स कुछ हजार लोग ही पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने वही बात बताई कि कंपटीशन है, आपका टारगेट है आगे निकलना, तो जो सब कोई पढ़ रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप अलग एफर्ट करना चाहते हैं तो फिर और भी कुछ आप पढ़ सकते हैं। नीतू सिंह की जो बुक है ना, वो बाइबल है एक तरीके से, मतलब एकदम SSC CGL या SSC एग्जाम्स के लिए ही ओरिएंटेड है। और SP बख्शी की बुक है वो कई सारे एग्जाम्स को कवर करती है, जिसके लिए SSC CGL के लिए वो परफेक्ट नहीं रह जाती है। इसके अलावा एक काफी पॉपुलर बुक है वोकैब के लिए, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग वोकैब के लिए इसको पढ़ते हैं और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। आपको वोकैब इंप्रूव करने के लिए आपको ये मोटिवेट करती है ये बुक, तो अच्छी बुक है। एक साइड बुक के तौर पर आप इसको रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रखें ही रखें, लेकिन अगर रखते हैं तो कुछ बेनिफिट ही आपको होगा। काफी सस्ती बुक है, इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई वोकैब और ग्रामर को लेके, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करें तो उसके लिए दोस्तों आपको रीडिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है। रीडिंग कुछ भी कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर कर सकते हो, नॉवेल कर सकते हो। नॉवेल मेरे पास एक था, जैसे मेरे पास फिलहाल ये एक नॉवेल है, इकिगाई, कोई भी आप नॉवेल आप उठा के आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ना है पढ़ो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, उसको अगर आप बेसिक से इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा मैगजीन लेके आइए जो कि बाइलिंगुअल हो, उसमें जो आर्टिकल है वो हिंदी में भी दिया हुआ हो, इंग्लिश में भी दिया हुआ हो। आपका जो रफ्तार है ना इंग्लिश इंप्रूव करने का, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि इमिनेंट तौर पे आप वहां पे हिंदी इंग्लिश साथ साथ हुआ रहेगा, तो एक एक चीज आप वहां पे समझ सकते हो। तो कोई भी मैगजीन जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल है उसको आप खरीद लीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत कमजोर है तो। नॉवेल्स और न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है ना तो आप एक तो कर नहीं पाओगे, अगर आपने शुरू किया भी तो आप बोर होकर इरिटेट होकर छोड़ दोगे। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि बाइलिंगुअल मैगजीन लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग का जो सोर्स है या बुक्स है वो सबसे लिमिटेड है। थ्योरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स एक्चुअली है ही नहीं। इसमें आपको यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेनी है अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो। और अच्छी बात यह है ना कि आजकल रीजनिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत है, बहुत मिनिमम ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दिमाग अगर आपका थोड़ा सा तेज काम करता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके ले जाएंगे। तो आपको यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेनी है। और पिछले 3-4 साल में एसएससी के सारे एग्जाम्स में जिस तरह के सेट्स आए हैं रीजनिंग के, वो आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे इसके लिए कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत
जरूरत है, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जीके के बारे में, जो एक तरीके का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए कि इसके लिए क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, स्टिल उनका मार्क्स बहुत कम रहता है जीके में कि शायद और पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ें, और ये पढ़ें कि ये छोड़ दें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जीके को लेके। तो जीके के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जीके के लिए जो है वो है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक। इसी बुक को पढ़िए, इसको मत छोड़िए। बहुत लोग मनोहर पांडे या दूसरी पब्लिकेशन की बुक रेफर करते हैं, मेरा सजेशन है इस बुक को मत छोड़िए, ये बेस्ट बुक है। आपको इसमें कोई कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें नोट्स भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक है, ये कंसाइज फॉर्म में है। तकरीबन आप 6 से लेकर 12 तक का अगर हम लोग सारे एनसीईआरटी बुक्स को देखें, उसका एक तरीके का जिस्ट है ये बुक। तो एक तो इतना पतला, उतने सारे बुक्स का ये छोटा सा एक समरी है, इसमें हम लोग क्या नोट्स बनाएंगे। ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसमें खुद हाईलाइट की हुई होती है, तो हाईलाइट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है, कोई सेकंड थॉट मत दीजिए, कोई और बुक पे अपना फोकस मत मूव कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी साल आपने काफी पढ़ा ल्यूसेंट, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन लड़ नहीं पाए उससे, और किसी साल काफी क्वेश्चन आ गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन पढ़ने की बात करें तो मैक्सिमम लोग यही बुक पढ़ते हैं, यही बेस्ट बुक भी है, तो आपके लिए कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है कि आप इस बुक को स्किप करें। ये तो स्टैटिक पोर्शन की बात हुई। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आजकल जैसे करंट अफेयर्स आ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा, वो अब मैं आपको यही कहूंगा कि आप मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस रेफर कीजिए, स्पेशली स्टडी आईक्यू वगैरह की, क्योंकि उसमें काफी डिटेल्ड होता है। हर महीने 300 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा करंट अफेयर्स का, अगर आप वो कर लेते हैं तो। यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम होते हैं। लाइक 300 के कंपेरिजन में यहाँ पे 80-90 क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, जो कि एक कम नंबर है, आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो भी कवर करा ही देंगे। तो बेस्ट सोर्स वही है कि आप वीडियो के थ्रू करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, मिनिमम 1 साल का, मिनिमम 1 साल का। पहले लोग 6 महीने कहते थे, लेकिन अब आपको 1 साल करना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि एसएससी अब काफी पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो 1 साल करंट अफेयर्स करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप थॉरो पढ़ते हैं तो। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 1 महीना पहले बस तैयारी करते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना। और आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा बुक आपको लेके नहीं आ जाना है जिसमें 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स हो। 1 लाइनर करंट अफेयर्स में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिस होंगे, क्योंकि भले ही मुद्दा कोई पर्टिकुलर होगा हमारा, लेकिन उससे डिराइव्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो वो आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अश्योरेंस ले पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए 1 लाइनर्स वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जीके का कोई टॉपिक याद करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, या बोरिंग लग रहा है, या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वैसे केस में आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब से आप पढ़ लिया कीजिए, एक इंटरेस्टिंग वे में आपको टीचर वहां पे पढ़ा देता है, कोई अच्छा टीचर है तो, और प्लस आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताया जाता है कि उस टॉपिक्स में जो की पॉइंट्स हैं उनको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो हेल्प लेना है यूट्यूब से, डिपेंड नहीं करना है यूट्यूब पे, हेल्प लेना है, ताकि आप कहीं पे रुके नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस के तौर पे थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले लिया वहां से, थोड़ा ट्रिक्स सीख लिया वहां से, इस तरीके से। यूट्यूब पे कंप्लीटली डिपेंड होकर जीके की तैयारी बिल्कुल मत कीजिएगा। 2-2, 3-3 घंटे के वीडियोस मत देखते रहिएगा जीके के, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। जितना देर आप वीडियोस देखोगे ना, उतना देर अगर आप सेल्फ स्टडी कर लिया आपने जीके में उतना देर, तो आप बहुत ज्यादा कुछ कवरेज कर जाओगे। तो बस दोस्तों, जो बुक्स थे वो यही थे, इसके अलावा और कोई बुक्स आपको ज्यादा फॉलो नहीं करने हैं। बेसिक बुक्स की बात करूं तो रेफरेंस बुक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, कि कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, आप रेफर कर सकते हैं या नहीं आपको करना चाहिए। तो एक अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। इन्हीं बुक्स की हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करें और सिलेक्शन लें। जिन्हीं बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बुक्स के लिंक्स मैं आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, अभी के अभी बुक्स को ले आइए, चाहे तो आप दुकान जाके खरीद लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मतलब मे भी बहुत ज्यादा कम बुक्स नहीं, अच्छी खासी बुक्स हैं, लेकिन वक्त भी है आपके पास, तो उस वक्त में आप काफी अच्छे से इन बुक्स को कवर कर सकते हैं। ये काफी एश्योरेंस है इस बात की। तो देर मत कीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग हैं जो काफी पहले से तैयारी में लग चुके हैं डेडिकेशन के साथ, और आपकी चॉइस है कि आप उन लोगों को कंपीट करना चाहते हैं या नहीं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग काफी सारे और डायमेंशंस डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के, एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में उन वीडियोस को देख के। तब तक के लिए बाय बाय।